इतिहास के पन्नों से खंगाल कर लाए हैं लुप्त हो रही धरोहरें। जेके अपडेट की खास सीरीज जम्मू कश्मीर की विरासत। नमस्कार, मैं अश्विनी गुप्ता। जेके अपडेट की जम्मू कश्मीर की विरासत कार्यक्रम में हम आपको आज लेकर आए हैं अगार जीतो। अगार जीतो ये स्थान जो कि कटरा से करीब 7 किलोमीटर दूर रियासी कटरा मार्ग पर स्थित है। इस स्थान को लेकर क्या मान्यता है, क्या इसका इतिहास है और क्यों भारी संख्या में लोग यहाँ पर जुटते हैं, यही जानने के लिए आज हम जहाँ पर पहुँचे हैं। तो आइए चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि क्या है इस स्थान की मान्यता। अगार जीतो वो स्थान है जो शायद कभी इतिहास में याद भी नहीं रखा जाता, क्योंकि अगर इस गांव से एक ऐसे किसान ने जन्म न लिया होता जिसने पूरी दुनिया को न्याय के लिए खुद को बलिदान तक करने की प्रेरणा न दी होती। ये स्थान उन न्याय के देवता जितमल का है जो बाबा जित्तो के नाम से पूरी दुनिया में जाने जाते व पूजे जाते हैं। माता वैष्णो देवी के आधार शिविर कटरा से रियासी की तरफ जाने वाली सड़क पर करीब 7 किलोमीटर की दूरी पर अगार जित्तो नामक स्थान है, जो कि ठीक सड़क के ऊपर स्थित है। और यहाँ पर बाबा जित्तो की एक ऐसी प्रतिमा बनाई गई है जो कि ऐसा प्रतीत होता है कि मां वैष्णो देवी की गोद में बनाई गई हो। जबकि इसी के साथ वहाँ पर बाबा जित्तो व बुआ कौड़ी का भी मंदिर बनाया गया है। बाबा जित्तो का जीवन एक प्रेरणाप्रद दास्तान है जिसके कई पहलू मानवीय जीवन की उस महानता को दर्शाते हैं कि इंसान भगवान की प्रार्थना से बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है। अन्याय के सामने कभी किसी का सिर नहीं झुकना चाहिए। अन्याय करने वाले को बहुत बुरा फल मिलता है, जबकि बुजुर्गों की सेवा करने वाले सदैव सुखी रहते हैं। कहते हैं कि कोई 750 वर्ष पहले रियासी तहसील के गाँव अगार में एक गरीब ब्राह्मण रूपचंद रहता था। उनकी पत्नी का नाम जोजला था। बाबा जित्तो के माता पिता को कोई संतान नहीं थी, लेकिन माँ जोजला भक्ति भाव में लीन रहने वाली स्त्री थी। कहते हैं कि एक बार ऐसा संयोग बना कि भगवान शंकर जोजला की भक्ति से प्रसन्न हुए और उसे वर मांगने के लिए कहा, तो माँ जोजला ने एक पुत्र का वरदान मांगा। भगवान शिव ने उन्हें वरदान दे दिया। समय के साथ बाबा जित्तो बड़े होने लगे और प्रभु भक्ति में मग्न रहने लगे। वह होनहार बच्चा चंचल तो बचपन से ही था, पर साथ में धार्मिक कार्यों में भी रुचि लेने लगा था। गांव वाले उसे मुनि कहने लगे, लेकिन उनकी एक विधवा चाची झूंझा थी जो कि बाबा जितमल को बड़ा बुरा भला कहती थी और उन्हें अच्छा नहीं समझती थी। अपनी विधवा चाची झूंझा के व्यवहार से आहत होकर वो एक दिन घर छोड़कर माँ वैष्णो देवी के दरबार चले गए। अभी वो छोटे बालक ही थे और माँ के दरबार में जाकर वो उनकी भक्ति में लीन हो गए। माँ वैष्णो देवी उनकी कठिन भक्ति से प्रसन्न हुई और उन्हें दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। लेकिन बाबा जित्तो ने कहा कि वो कोई वर नहीं मांगना चाहते, बस इतना चाहते हैं कि जब भी उन पर कोई विपत्ति आए तो एक बार स्मरण करने पर माँ आप मुझे दर्शन देना। माँ ने उनकी इच्छा स्वीकार की और बाबा जित्तो वापस घर आकर माँ की भक्ति में लीन रहने लगे। समय के साथ जब बाबा जित्तो बड़े हुए तो उनका विवाह ब्राह्मण कुल की मायावती से हुआ, लेकिन बाबा जित्तो ने अपनी माँ की भक्ति को नहीं छोड़ा। इस पर माँ वैष्णो देवी ने उन्हें दर्शन दिए और कहा कि वो उनसे बहुत प्रसन्न है, अब तो कोई वर मांग लो। इस पर भी बाबा जित्तो ने भक्ति का ही वर मांगा। इस पर माँ ने कहा कि मैं तेरे घर पुत्री के अंश में पैदा होंगी, लेकिन जब तेरी पुत्री 5 वर्ष की हो जाएगी तो तुझे इस देह का त्याग करना होगा। इसके उपरांत बाबा जित्तो के माता पिता का देहांत हुआ और समय का चक्र आगे बढ़ा तो बाबा जित्तो की पत्नी को एक दिन प्रसव पीड़ा होने लगी। लेकिन बाबा जित्तो अकेले होने के कारण पत्नी को छोड़ किसी को बुलाने न जा सके। लेकिन इस बीच उनकी पत्नी ने एक पुत्री को जन्म दिया और प्रभु को प्यारी हो गई। इस पर बाबा जित्तो अपना आपा खोकर रोने लगे, लेकिन अपने दीक्षा गुरु की बातों का स्मरण करते हुए उन्होंने कन्या को उठाया और उसके लालन पालन में जुट गए। उन्होंने इस कन्या का नाम गौरी रखा, जिसे बाद में लोग बुआ कौड़ी के नाम से जानने लगे।
जब गौरी 5 वर्ष की हुई तो बीमार रहने लगी। स्थानीय वैद्य उसका उपचार करने में असफल हो गए, जिस पर जेतमल ने वातावरण बदलने के लिए गांव छोड़ने का फैसला किया। ऐसे में बाबा जित्तो उन्हें आघार गांव से अपने पालतू कुत्ते व बेटी गौरी को लेकर जम्मू के कानाचक के पंजोड़ नामक गांव में आ गए। पंजोड़ में वो अपने एक दोस्त राहदू के यहाँ चले आए। आज इस गांव को झीड़ी के नाम से जाना जाता है और यहीं आगे शुरू होती है बाबा जित्तो के त्याग व बलिदान की कहानी। झीड़ी के साथ आज आघार जित्तो में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा जित्तो व बुआ कौड़ी के मंदिर में शीश झुकाने पहुंचते हैं। आज आघार जित्तो श्रद्धा व सौंदर्य का संगम बन चुका है। ये मंदिर बाबा जित्तो जी का मंदिर है। बाबा जित्तो जी वैष्णो देवी के परम भक्त थे। ये मूर्ति बाबा जित्तो जी की मूर्ति है। बाबा जित्तो जी वैष्णो देवी के परम भक्त थे और एक किसान थे, खेती बाड़ी का काम भी किया करते थे और ये इनका जन्म स्थान है। यहाँ से प्रतिदिन वैष्णो देवी के दरबार जाना इन्होंने, खाली पेट जाना, खाली पेट आना, नंगे पाँव जाना, नंगे पाँव आना। वैष्णो देवी के दरबार जाके पहले स्नान करना, स्नान करने के बाद वैष्णो देवी की पूजा अर्चना करना। ये काम बाबा जित्तो जी प्रतिदिन करते थे। और एक किसान भी थे, पहले खेती बाड़ी का काम करना, फिर वैष्णो देवी जाना, वहाँ जाके स्नान करना, स्नान करने के बाद वैष्णो देवी की पूजा अर्चना करना। ये काम बाबा जित्तो जी प्रतिदिन करते थे। ऐसे चलते चलते 12 साल हो गए। जब 12 साल पूरे हुए, वैष्णो देवी की गुफा के बाहर बैठे थे। वैष्णो देवी ने इनको साक्षात दर्शन दिए और बोला, जो कुछ मांगना है मांगो, धन दौलत राजगद्दी जो मांगना है मांगो, मैं आपकी भक्ति से प्रसन्न हूँ। बाबा जित्तो जी ने वैष्णो देवी से बोला, वैष्णो देवी मुझे इन चीज़ों का लालच नहीं है, अगर देना ही है हमारे आसपास गाँव में पीने के लिए जल नहीं है, ऐसा जल देना जिसके नहाने से पीने से पूरे जग का भला हो। सामने सीढ़ियाँ उतर के चले जाओगे, वैष्णो देवी के चरणों का जल आ रहा है, जो बाबा जित्तो जी ने 12 साल भक्ति कर कर वैष्णो देवी से मांगा था। बाबा जित्तो जी ने वैष्णो देवी से बोला, वैष्णो देवी हमारा तो पहाड़ी एरिया है, अगर मैं कहीं भी खुदाई करूंगा जल तो निकल आएगा, परंतु आपके जल की पहचान कैसे होगी? वैष्णो देवी ने बोला, जहाँ जहाँ आप निशान लगाओगे वहाँ वहाँ जल निकल आएगा। पहले 24 घंटे दूध आएगा और उसके बाद जल आएगा। और बाबा जित्तो जी ने सामने 7 जगहों पर निशान लगाए हैं। पहले 7 जगहों पर 24 घंटे दूध आया और उसके बाद जल आया। वो जल आज भी 7 धाराओं में आ रहा है। सामने चले जाओगे आपको 7 धाराओं में जल मिलेगा, जो बाबा जित्तो जी ने 12 साल भक्ति कर कर वैष्णो देवी से मांगा था। और दूसरा वरदान मांगा, जैसे आज आपके दर्शन हुए हैं, ये दर्शन मैं प्रतिदिन करना चाहता हूँ। बाबा जित्तो जी वैष्णो देवी के दरबार जाते थे स्नान करने के लिए और दर्शन करने के लिए। उन्होंने वैष्णो देवी से बोला, वैष्णो देवी स्नान करने के लिए जल तो दे दिया, परंतु मैं दर्शन किसके करूँगा? अगर आपके दर्शन भी मुझे मेरे घर में ही हो जाए, मुझे रोजाना जहाँ आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वैष्णो देवी ने बाबा जित्तो जी को कमल का फूल दिया और बोला, इसी कमल के फूल में से मेरा अवतार होगा। जो 7 धाराओं में सामने जल आ रहा है, उसमें से 5वीं धारा एक मेन धारा है, जहाँ वैष्णो देवी का कन्या के रूप में अवतार हुआ था। 5वीं धारा एक दरवाजे के अंदर है, बाहर लिखा भी होगा, चप्पल जूते अंदर लगाकर जाना मना है। बाकी धाराएं ओपन में है। बाबा जित्तो जी 5वीं धारा में स्नान कर रहे थे, अपनी पगड़ी खोल कर रखी थी, उसी के बीच कमल का फूल रखा था जो वैष्णो देवी ने दिया था। जब स्नान करके बाबा जित्तो जी पगड़ी डालने लगे, उसमें देखा एक छोटी सी कन्या। तो हमने आपको पूरा इतिहास बताया इस स्थान का, किस प्रकार से बाबा जित्तो का जो जीवन का सफ़र है
वो इस स्थान से शुरू हुआ। बचपन यहाँ पर बीता, जवानी की दहलीज पर भी उन्होंने यहीं पर कदम रखा। लेकिन जब बुआ कोड़ी 5 वर्ष की हो गई और बीमार रहने लगी, उसके बाद वो यहाँ से चले गए। और उसके बाद जो उनकी कथा है वो जिड़ी से उसका शुभारंभ होता है कि उन्होंने किस प्रकार से अपने जीवन को आगे न्याय के प्रति समर्पित किया और अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए अपने जीवन का बलिदान किया। तो ये थी बाबा जीतो के अगार जीतो से जुड़ी जो कहानी। तो जम्मू कश्मीर की विरासत कार्यक्रम में हम आपको फिर एक और विरासत के साथ ले चलेंगे। तब तक के लिए मुझे अश्विनी गुप्ता को अपने सहयोगी यशपाल शर्मा के साथ दें इजाज़त। धन्यवाद। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।